नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और हमारे खास वीकेंड डिबेट शो टक्कर में आपका स्वागत है। टक्कर में हम पूरे हफ्ते का हिसाब करते हैं और हफ्ते भर के हर सुलगते सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। अयोध्या में पीएम मोदी की रैली क्या राम भक्तों को खुश कर पाएगी? और चुनावी मौसम में बुर्के पर बवाल से किसे होगा फायदा? राफेल से लेकर मसूद अजहर तक और प्रियंका के वोट कटवा वाले बयान से लेकर मोदी के मीटू अटैक तक हर जरूरी सवाल पर होगी टक्कर। और हमारे साथ अहमदाबाद से कांग्रेस समर्थक निशांत वर्मा चर्चा में हिस्सा लेंगे और टक्कर में बीजेपी की तरफ से शामिल होंगे बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा। लेकिन टक्कर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि बहस के दौरान हमारा टक्कर मीटर भी चलता रहेगा। बहस के दौरान किसने तर्क दिए और किसने दिए कुतर्क, इस हिसाब से टक्कर मीटर के नंबर घटते और बढ़ते रहेंगे। तो आइए शुरू करें टक्कर। और हमारा पहला सवाल है, क्या अयोध्या में पीएम मोदी की रैली से राम मंदिर के मुद्दे पर नाराज राम भक्त बीजेपी की तरफ लौटेंगे? नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले एक रैली के दौरान वहां रामचंद्र जी की जय के नारे तो लगाए, लेकिन इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की कि राम मंदिर को लेकर मैनिफेस्टो के अलावा उनके दिल में और क्या बातें हैं, और ना ही वहां किसी मंदिर में वो दर्शन करने के लिए ही गए। लेकिन क्या उनकी वहां मौजूदगी से राम भक्तों की अगर कोई नाराजगी बीजेपी को लेकर है, मंदिर को लेकर है, तो क्या वो समाप्त होगी? सुदेश वर्मा जी, क्या लोग नाराज हैं? क्या ये मुद्दा ऐसा है जिसमें लोग भारतीय जनता पार्टी से इस बात को लेकर नाराज हैं कि पहले जब आपको मैंडेट मिला तो आप इंडिया शाइनिंग करने लगे और इस बार जब आपको मैंडेट मिला है तो आपने मैनिफेस्टो में तो शामिल किया, और लेकिन वो बातें नहीं, अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बातें कर रहे हैं। पहले आप कहते थे एक धक्का और दो। देखिए, जो भी राम भक्त हैं या जो भी राम मंदिर चाहते हैं वहां पर, उन्हें पता है कि हम ही हैं जो राम मंदिर बनवाएंगे, क्योंकि हम कमिटेड हैं। इसमें कोई डायल्यूशन का सवाल ही नहीं है। वो हमारी मजबूरियों को भी समझते हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि जल्दी हो, चीजें अतिशीघ्र हों, और हमारा जो है एक कंपल्सन है, क्योंकि पार्टी सत्ता में है, आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मोहत लेते हैं। अदालत जो है उस मामले को देख रही है और हमने अदालत से रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो। हम तो चाहते थे कि डे टू डे हियरिंग हो। अब अदालत ने एक कमेटी बना दी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कमेटी कोई अपना एक देगी सजेशन, और अदालत निश्चित ही एक डिसीजन देगी, और उस डिसीजन के बाद राम मंदिर बनने का रास्ता बहुत दिनों से बात जो रही थी नरेंद्र मोदी की, वो वहां गए तो सही, रैली की, लेकिन मंदिरों में दर्शन करने नहीं गए और उस मुद्दे को लेकर विशेष कुछ नहीं कहा। देखिए, हम लोग कोई चुनावी हिंदू तो है नहीं कि मंदिर जाके बताना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं या जनेऊ पहनना पड़ेगा। ये तो अपने अपने कन्वीनियंस के मुताबिक है कि जब जाना है तो जाएं, जब नहीं जाना है तो नहीं जाएं। तो हिंदू हमारे तरह के हो गए हैं चुनावी, तो आपको पता ही है चुनावी हिंदू। चलिए निशांत वर्मा जी, क्या लोग नाराज हैं रामचंद्र जी को लेकर, किए हुए वादों को लेकर? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और अब फिर ये कहा गया कि डेट नहीं बताएंगे। अब मोदी वहां जाएंगे लेकिन इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आपने कैसे देखा? टक्कर मीटर चालू है। देखिए, क्षमा मांगता हूं कि सुदेश जी की बातों से मैं कतई सहमत नहीं हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर के जो भी बात करें या देश भर में जो भी बात करें, लेकिन राम भक्त जो हैं, जो राम का मंदिर वहां चाहते हैं, वो तो इनसे परेशान हैं। अतिशय परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि ये वादे जो करते हैं वो इनके वादे करने की लिमिट से बाहर के हैं। ना तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे मंदिर बना सकती है और ना ही भारत सरकार वहां पे मंदिर बना सकती है। हकीकत ये मानिए कि वहां पे सरकार या कोर्ट के निर्णय के बाद, खास करके कोर्ट के निर्णय के बाद ही मंदिर बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो देश को ये तक नहीं बताती कि कोर्ट में मंदिर का तो मुद्दा है ही नहीं, वहां तो जमीन की बात का मुद्दा चल रहा है, जो निर्मोही अखाड़ा लड़ रहा है। तो पहली वस्तु तो ये है कि किसी व्यक्ति विशेष, चाहे मोदी जी हो चाहे सुदेश जी हो, इनका देश को झूठ बोल करके तो कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। और राम के जो भक्त हैं वो इंतजार करते करते अब तो राम से रोज फोन करके कहते हैं कि साहब हमको किसी तरीके से इस निजात दिलाइए। मतलब देयर इज अ लिमिट कि आप सच बताते नहीं है बीजेपी प्रवक्ता लोग देश को। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं है कि वहां राम मंदिर बने, एक जमीन विवाद है। जब जमीन विवाद सुलझेगा उसके बाद जिसकी जमीन होगी,
वो निर्णय लेगा। निर्मोही अखाड़ा जो विवाद में है, वो तो बेचारे परेशान हो रहे हैं। भाजपा वाले वोट कमाने निकल रहे मीडिएशन हैं। में चला लेकिन गया साहब, अब और क्या को वोट नहीं देगा। टाइटल को लेकर न्यास को ये जमीन मिले, इसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट गया मामला, मीडिएशन में है। आप इसको भी ये समझते हैं कि सरकार ने जोर लगाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए ये जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं? नहीं, कतई नहीं। अगर इन लोगों ने कुछ करना होता, अगर निर्णय लाना होता, तो ये निर्णय ला चुके होते। 5 वर्ष कोई कम समय नहीं होता है, लेकिन इन्होंने ये कुछ करना ही नहीं था। मैं उपमा नहीं देना चाहूंगा, लेकिन सोने के अंडा देने वाली मुर्गी बना करके रख दिया है, न केवल राम मंदिर के विषय को, पर इसके सिवाय भी कई और ऐसे विषय हैं जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी मुद्दे बनाती है। लेकिन भाई साहब, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हमसे और आपसे बेहतर और दिमागदार है, वो समझ चुके हैं। योगी राज्य में, मोदी केंद्र में, फिर भी मंदिर नहीं बना, सिर्फ एक रैली हुई। बिल्कुल गलत है, आप तथ्य से परे हैं। हमने एक एफिडेविट दिया है कोर्ट में, जिसमें गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि आप जो अधिकृत जमीन थे, जो डिस्प्यूटेड लैंड जिसको बोलते हैं, उसके बाहर, जिसको कोर्ट कंसीडर कर रही है, जिसकी निशान जी बात कर रहे हैं, वो उनकी ओरिजिनल जो ऑनर्स थे उनको लौटा दिया जाए। उनको लौटा देंगे तो उसका मंदिर जो बने हुए हैं, जो मंदिर के फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, वो बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, भगवान श्री राम का मंदिर ही तो है वहां, और क्या है, रामलला जहां विराजमान है, आपको लगता है दुनिया की कोई ताकत वहां से रामलला के उस मूर्ति को हटा सकती है? भव्यता प्रदान करना वही एक एजेंडा है, वही बचा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जो फेवर में आता है। सुप्रीम कोर्ट एक रिव्यू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों को ठीक से जांचने का फिर से प्रयास करे, ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को मानती है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि आप लोग मिलकर कुछ करिए। मीडिएशन की बात क्यों आई? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है मीडिएशन के थ्रू हो। हम तो शुरू से बोले अगर मीडिएशन से हल निकल सकता है तो इससे अच्छा बात क्या होगा। और हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं छोड़े हैं कि मीडिएशन के थ्रू रास्ता निकलेगा। और निश्चित ही हमने जो एफिडेविट दिया है वो एक टेक्निकल एफिडेविट है, लीगल एफिडेविट है। इस पर भी कोर्ट अगर कंसीडर करे तो राम मंदिर बनने का रास्ता पर सरकार जो भी कर सकती है सरकार करेगी। हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भगवान श्री राम हमारे हृदय में बसते हैं, उसमें मंदिर से आप मत करिए कि निश्चित ही हम ही बनवाएंगे। आप चूंकि कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, नहीं कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव तो होते तो मैं आपसे पूछता कि क्या आप राम मंदिर बनवाएंगे? बताइए लोगों के सामने। ये अंडर द ओथ है और आप किसी तरह की शपथ के लिए आप बाध्य नहीं है निशान जी। हाँ, मैं बहुत अच्छा समझता हूं कि सुदेश जी ने क्लियर किया कि मैं तो चलिए कांग्रेस का समर्थक हूं, पर आप भाजपा से हैं। सुदेश जी फिर इस समय देश को 2 तरीके से गुमराह कर रहे थे। जो अधिकृत जमीन है, जो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के समय हुई थी, वो अप्रोच रोड के लिए थी, मंदिर बनाने के लिए नहीं। अलग अलग जगह से उस जगह पे कैसे अप्रोच किया जाएगा उसके लिए अधिग्रहण किया गया था। अगर मान लीजिए कि आप वापस भी ले लेंगे तो रोड बनाने वाली जगह पे आप मंदिर तो बनाएंगे नहीं। मंदिर जहां बनाना है वो तो आपका सबको पता है किस स्थल की बात कर रहे हैं। वो चीज मीडिएशन में सिर्फ इस समय अलग तरीके से है, मंदिर बनाने के लिए नहीं। कल को वहां से मीडिएशन टीम ये नहीं बोलेगी ओके सुप्रीम कोर्ट अब हमने मंदिर बनाने का निर्णय समझा है, नहीं। इसलिए देश को इस तरीके से गुमराह भाजपा ना करे कि अधिग्रहित जगह जो है वो वापस कर दी जाएगी तो वहां ओनर्स जो है वह मंदिर बनाने लगेंगे। अरे सर, उस जगह का मैप निकालिए, सारा झूठ का झूठ और साफ हो जाएगा पानी का पानी। और दूसरी बात ये याद रखिए कि राम मंदिर के इशू को अगर आपने 10 पैसे का भी तवज्जो दिया होता, अगर तवज्जो 10 पैसे की भी दी होती तो आपका जो पोलराइजेशन राम मंदिर के नाम पे होता है वो हो चुका होता। इस समय आप ये सोचिए कि पहली बार अयोध्या गए श्री नरेंद्र मोदी, आज से पहले कभी नहीं गए। सर वो रैली में गए, थोड़ा 92-93 का नहीं पता मुझे, लेकिन आज से पहले तो नहीं गए। आज वो इसलिए गए हैं क्योंकि उन्हें और आपको पता है कि हिंदू वोटर जिसको आप पोलराइज करते हैं वो छित्र बितर हो गया, फिर भी आप नहीं गए मंदिर के तरफ। और टक्कर मीटर ये बता रहा है कि 20 पर चल रहे हैं निशान जी और सुदेश जी चल रहे हैं 15 पर, लेकिन ये इस पर आगे चलते हैं हम सुदेश जी। अब सवाल नंबर 2 लेने की बारी आ गई है यहां पर, लेकिन एक तरीके से निशान जी ने ये बात भी मान ली कि अब भी वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, मतलब इनकी निगाहों में इशू है। ये ऐसा कांग्रेस सोचती है, ऐसा कांग्रेस समर्थक सोचते हैं। सवाल 2 ले लेते हैं। श्री राम का मंदिर हमारे लिए कोई चुनावी मुद्दा है ही नहीं। सवाल नंबर 2 पर आइए, देखते हैं टक्कर कैसी होती है। क्या ध्रुवीकरण के लिए चुनाव के बीच बुर्के पर बैन वाले बयान दिए जा रहे हैं?
या श्रीलंका के बाद ये वाकई एक सिक्योरिटी कंसर्न दिखाई दिया और इस तरह के बयान इस समय लाजमी है? क्या पोलराइजेशन के लिए यह सब हो रहा है या असल में एक जेन्युइन कंसर्न है जिसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है? सुदेश जी, देखिए, इतना बड़ा एक हादसा होता है, टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, इसमें 300 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं श्रीलंका में, हमारा पड़ोसी देश। निश्चित ही है कि गुस्सा लोगों में होगा, क्योंकि ये भारत में भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है। आपको पता है जिस तरह से आईसिस के मॉड्यूल मिले हैं। बुर्का बैन की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां भी सिक्योरिटी कारण है वहां आपको एक बार रिकंसिडर करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं, इस पर तो आपके नेता ये भी कह रहे हैं कि बुर्के की आड़ में जाकर वो नकली वोटिंग, फर्जी वोटिंग भी हो रही है। ये बिल्कुल, ये तो हकीकत पाया गया, मीडिया ने दिखाया इसको कि बहुत लोग जाके वोटिंग कर रहे थे, क्योंकि बुर्के के अंदर आप देख नहीं सकते। देखिए, जैक स्ट्रॉ जो फॉरेन मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने मिलना मना कर दिया था कि अगर आप अपने फेस को कवर करके जाएंगे तो। फ्रांस ने 2011 में बैन कर दिया कि नहीं, आप फेस कवर नहीं कर सकते, क्योंकि फेस से आप सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकते। बहुत जगह प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी रीजन तो है ही ना। बुर्का के कल्चरल एस्पेक्ट पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन बुर्का जहां सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है, अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं या कोई पब्लिक प्लेसेस में हैं, वोटिंग को भी इम्पैक्ट कर रहा है। वोटिंग को तो उसमें सोचना पड़ेगा। नहीं, क्या इस लेवल पे कर रहा है कि आप उसको लेके आप उसको एक इश्यू के तौर पर लोगों में, नेशनल अरीना में उसको लेकर सामने आए? देखिए, इशू है, इशू हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। इशू तो ये है ही, तभी तो लोग बोल रहे हैं। लोग गुस्से में बोल रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल में बोल रहे हैं, पार्टी के लेवल में हमने नहीं बोला। ठीक है, इनका कल्चरल चीज है, बुर्का के बारे में जैसे सोचते हैं, ठीक है, रिफॉर्म आना चाहिए, रिफॉर्म अंदर से आएगा। अगर लगता है कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है या औरतों को बिल्कुल खुलकर रहना चाहिए, तो उसमें इंटरनल आना चाहिए सोसाइटी की तरफ से, इसमें कोई इम्पोज करने वाली बात नहीं। लेकिन सिक्योरिटी एस्पेक्ट जब भी आएगा तो देश को तो बोलना पड़ेगा इस पर। इस तरह के मुद्दों पर पोलराइज करने की कोशिश होती है या जेन्युइन कंसर्न्स हैं? निशांत जी, ये तो ड्रामा है इन लोगों का। मुसलमान को परेशान करना भारतीय जनता पार्टी का पहला और अंतिम नियम रहा है। इससे इनको हिंदू वोट पोलराइजेशन होता है। अब वो बात करते हैं ऐसे देशों की कि जहां पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, फ्रांस की बात कर रहे हैं और यूरोपियन कंट्रीज, साहब वहां पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति साइकिल से ऑफिस जाने की भी क्षमता रखते हैं। यहां पे तो हमारे मान लीजिए 3000 तो कमांडो लगे हैं। तो आप पैरिटी करके जब बात करेंगे तो आपकी पैरिटी तो पता नहीं कहां की कहां निकल गई। लेकिन मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक गैर कानूनी 3 तलाक का वो बिल लाए थे, वो फिक गया। इन्हें पता है क्यों? क्योंकि वो चीज बिल्कुल गैर कानूनी थी। आज इनके पास राम मंदिर से लेकर के 3 तलाक तक मुसलमानों को परेशान करने के हथकंडे जो थे वो रह गए पीछे। वो पीछे रहने की बदौलत अब इन्हें मिल गया है कि बुर्के के बैन करो। अरे भाई साहब, इस संविधान के अंदर साफ लिखा है कि जो धर्म का व्यक्ति है उसको धर्म का अपना पालन करने का पूरा अधिकार। ये धर्म नहीं है निशांत जी। अब यदि एक कपड़ा पहनने की धर्म नहीं है या ड्रेसिंग सेंस धर्म नहीं है, किसी भी अगर धर्म की है तो आप और मैं उसमें कुछ नहीं कर सकते। देखिए, बुर्का धर्म नहीं है। जहां नेशनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी की बात आई तो ना उसमें बुर्का बीच में आता है और ना घूंघट बीच में आता है। आपको तो हिंदुओं के लिए उन्होंने बैन किया, पहले आपको घूंघट बैन कराना चाहिए। हम नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं है। घूंघट को परेशान करने की बात क्या है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूशन नहीं बैन किया है घूंघट और बहुत जगह बुर्का बैन, इसमें कौन सा प्रॉब्लम आ गया? 80% को परेशान करने की बात कहां से आ गई? घूंघट ट्रिपल तलाक की बात आपने की, आपको पता है ट्रिपल तलाक पर जो हमने लॉ लाया तो लॉ है, वो दूर करिए। लोगों ने समर्थन नहीं दिया क्योंकि लोग फिरका परस्ती की राजनीति करते हैं निशांत जी। और हम लॉ बनाएंगे, लॉ है ट्रिपल तलाक पर, राइट टू इक्वलिटी की बात है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। फिरका परस्ती हिंदू मुस्लिम की बात कहां से हो गई? आप हिंदू मुस्लिम का चश्मा छोड़िए, नागरिक का चश्मा उठाइए और देखिए देश के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके मुताबिक फैसला करिए। कि घूंघट हिंदू में भी बहुत सी कुरीतियां थी, सारे कुरीतियों का रिफॉर्म हुआ है नहीं हुआ बताइए? घुटता है, रिफॉर्म हुआ है। जब राजा राम मोहन राय स्ट्रीट पर आए थे तो उनकी मां उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। किस बात का रिफॉर्म? किस बात का रिफॉर्म? घूंघट कहाँ है? हर घर में भैया स्ट्रीट पर आए थे तो उनकी मां उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। किस बात का रिफॉर्म? किस बात का रिफॉर्म? घूंघट कहाँ है? हर घर में भैया घूंघट नहीं है, घूंघट सेलेक्टिव है, घूंघट हर जगह नहीं है। आपको पता ही नहीं है, आपकी मत ही मारी गई है प्रशांत निशांत जी कि आप घूंघट को बुर्का से कंपेयर कर रहे हैं। आपको घूंघट पहन के नहीं जाता, घूंघट बड़े बुजुर्गों के इज्जत करने का एक तरीका है। गांव देहात हर में जगह घूंघट नहीं पहनते लोग। दिल्ली आपको पता ही नहीं है गांव देहात के बारे में, जाके देखिए फ्रीली घूमती है, आपको नहीं पता है। उत्तर प्रदेश जाइए, के सामने आपको पता चलेगा घूंघट घुटने नहीं है।
जो घूंघट के अंदर है आपको वो कुछ आपको पता ही नहीं, कैसे क्या आपसे डिबेट किया स्वीकारेगी गया? वहां घूंघट पे? एक कल्चरल आप रहने चीज है। दीजिए, आप और बुर्के की घूंघट आड़ से में मुझे सिक्योरिटी धर्म की प्रॉब्लम राजनीति होगा, करते हैं। उस पर भी सोचा हकीकत जाएगा। यह है कि आप हम बात घूंघट दूर नहीं सिक्योरिटी कर की कर रहे सकते, हैं, जबकि उसी ने बात घूंघट में आपको घूंघट की आके करनी कभी टेररिस्ट एक्ट नहीं किया, जबकि रिपोर्ट बताते हैं कि बुर्का पहन के टेररिस्ट तो लोग इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी में किए हैं। कौन लोगों को सी मारने के लिए एक्सरे हकीकत है मशीन ये। मैं नहीं पकड़ बोल रहा हूं पाई ये। कि विश्व हिंदू परिषद के लोग बुरके में जाते थे? कौन जाइए पकड़ विश्व पाया? हिंदू परिषद से बात करिए। हमने तो ये बोला कि बताइए, सिक्योरिटी विश्व हिंदू परिषद के लोग बुरके में पकड़े गए, क्या किया आपने? लेडी पुलिस होनी चाहिए, आपने लेडी पुलिस BHP को को देखना बैन चाहिए किया। कि लोग आपको सही तो है, बुर्का वही बैन है करना या है। बुर्के के अंदर कोई और है। नहीं, इसमें क्या आप ये बताइए सुदेश जी कि बुरके में होने वाले हर एक व्यक्ति को आप ये कह रहे हैं कि वो सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, नहीं, और आप नहीं, बुरके को बैन अरे करने भाई की बात साहब, कर रहे हैं, जहां या पे आप ये बुर्का कह रहे हैं नहीं कि जो बोला, आदमी सेंसिटिव जगह पर आप जाए। एक बात बताइए कि हम जा रहे हैं किसी किसी के मॉल धर्म में, के साथ छेड़छाड़ हम नहीं कर किसी सकते। मॉल में जा रहे हैं, हमें तो सीसीटीवी स्कैन कर रहा है, लेकिन अगर बुरके में किसको स्कैन कर रहा है? वहां पब्लिक लाइफ आप Public रहिए, place के लिए आप घर कह में रहे आप हैं रहिए, ना? बुरके में किसने मना किया आपको? घूंघट घर में में रहिए किसको ना आप स्कैन बुरके कर में। रहा है? ये पब्लिक घूंघट प्लेस में में किसको जहाँ स्कैन कर लाइफ रहा है? थ्रेटन हो सकता है लेकिन लोगों आपने का। public place में- आपको public सोचना किसको पड़ेगा स्कैन कर रहा है? सुदेश जी, आप कि घूंघट आपके उठा के किसी एक्ट देखते के हैं, कारण इतना लोगों को बड़ा जान बड़ा माल की घूंघट नुकसान होता हो सकती है। आप घूंघट उठा के देखते हैं? अरे आपको नहीं, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा। घूंघट में अरे तो निशान छोड़िए जी ना, बिल्कुल ही आपके आपको घर में प्रॉब्लम रहते हो हैं। जाएगा। आप लेकिन इतने अभी बड़े ये घूंघट वाली वर्मा जी औरतों का वर्सेस घूंघट वर्मा उठा जी के हो रहा है, देखते आप देख रहे हैं। तो जो निशांत घूंघट में वर्मा देख जी लेते वर्सेस हैं सुदेश वर्मा जी, सिक्योरिटी वाले, और तो शायद मौके यही पे वजह है कि देखेंगे। पीपल आप मीटर भी, कतई इस बात टक्कर को मीटर विरोध भी, नहीं माफ करें। कीजिए, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। टक्कर मीटर हम आपको फिर से दिखाएंगे जहां 20 और 25 पर चल रहे हैं। लेकिन सुदेश जी, अभी आप के आगे 5 का फासला है। सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या बाबर की औलाद और चांद सितारे के झंडे जैसे बयानों से, योगी के बयानों से बीजेपी को फायदा होगा? एक बार फिर से बात पोलराइजेशन की ही है। क्या इस तरह के बयानों से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? क्या बाबर की औलाद कह देने से, ये कह देने से कि अगर हम जीते तो तिरंगा चांद पर जाएगा, लेकिन अगर हम नहीं जीते तो ये लोग तो तिरंगे पर चांद सितारे बनाने की कोशिश करेंगे, ये इस तरह के बयान जो होते हैं, क्या इससे पोलराइज करने की कोशिश और अपने वोटर्स को ध्रुवीकृत करके अपनी तरफ लाने की कोशिश की जाती है? ये जुबान इतनी जहरीली क्यों हो जाती है इलेक्शन टाइम पर? ये इनएविटेबल है या ये इलेक्शन गेम ही ऐसा है जिसमें ये सब जरूरी होता है? सुदेश जी, क्यों है ऐसा? गुस्से का इजहार कभी कभी शब्दों में हो जाता है, लेकिन आप बताइए बाबर की औलाद का क्या मतलब है? बाबर की औलाद से आप क्या समझते हैं? बाबर की औलाद किसको बोला जा रहा है? क्या मुसलमान अपने को बाबर की औलाद मानते हैं? नहीं मानते हैं। बाबर की औलाद वो हैं जो इन्वेडर्स हैं, जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर मुसलमान भारत को बर्बाद नहीं करना चाहते तो बाबर का औलाद नहीं है। चांद सितारे की जब बात आती है तो बात पाकिस्तान की होती है। ये पाकिस्तान का इतिहास है कि हमारे भारत का टुकड़ा करके पाकिस्तान बना, कितने बड़े कॉम्युनल राइट्स हुए डिवीजन के, पता आपको पता है। उसका आज भी जो निशान है वो निशान खत्म नहीं हुए हैं, आज भी लोग सफर कर रहे हैं उसके कारण। उस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, और उस कॉन्टेक्स्ट में जब बोला जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में तो भी आप बाबर का हवाला जिस संदर्भ में दे रहे हैं सुदेश जी, क्या उसमें भी जब आप जानते हैं कि ये गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाला मुल्क है, वहां पे इन्वेडर्स का जिक्र करते हुए भी क्या ये कहना ठीक होगा? ये गंगा जमुना तहजीब वाली भूमि में ही लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। इस्लाम जो फैली कोई प्यार से नहीं फैली थी, तलवार से फैली थी। और ये इतिहास है जो इतिहास बयां करता है। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं जिसमें निशांत जी हंस रहे हैं, हंसने वाली कोई बात नहीं। इतिहास को आप नहीं बदल सकते। तो गंगा जमुना की तहजीब की जो बात करते हैं आप, वो तहजीब है, उस तहजीब, लेकिन उस तहजीब के लिए दोनों को साथ मिलकर एक दूसरे को समझना पड़ेगा। और वो शुरू हो चुका है फिर से, मोदी जी के राज में वो फिर से शुरू हो चुका है। आज मुसलमान मोदी जी से बहुत खुश है। निशांत जी कितना भी प्रयास करते हैं, मतलब कहने का ये कि बाबर की औलाद कह देना या चांद सितारा झंडे पर कह देना, ये इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। मुसलमान के खिलाफ है ही नहीं। मुसलमान के खिलाफ क्यों समझा जाए? निशांत जी, बहुत हास्यास्पद बात करते हैं सुदेश वर्मा जी, और खास आपको तो करके जब हंसी वो आएगी। जोड़ देते हैं कि मोदी जी के राज में ये सब हो रहा है। सही बात है, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि इतिहास ही गलत बताते हैं। और दो बातें कहूंगा, ये जिसको बाबर की औलाद कहते हैं, ये भूल जाते हैं कि राणा सांगा की तारीफ करते समय कि राणा सांगा बाबर से लड़ा था। राणा सांगा किसको अपना सम्राट समझता था? इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी कौन था?
बनारस में पैदा हुआ था या आप अफगानिस्तान बाबर में? के समर्थक हैं, इब्राहिम नहीं लोधी बता दीजिए। हमारे इस जमीन पे आप शासन बाबर के करता था। समर्थक हैं निशान और जी। मैंने आपको नहीं टोका, मैं हंसा। हम आप बाबर हंस पे लीजिए। बात कर रहे हैं। आप मेरी बात को हम टोकिए आपकी मत, बात पर कैसे- ठीक है? कौन सा हंसिए लॉजिक पर दे रहे टोकिए मत। मैं खाली हंसा था। बाबर जो था वो आया था इस देश में जिस किसी भी पर्पज से, लेकिन उस समय राणा सांगा जो थे वो इब्राहिम लोधी को सम्राट मानते थे। दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोधी की थी। बात इब्राहिम वायनाड लोधी को कौन लेकर से भी हुई इन्वेटर थे है या नहीं निशान थे? जी। ये कहा गया है बनारस में कि पैदा हुए थे। वायनाड में पहली बात जो आपकी बात गलत। मेजॉरिटी है, दूसरी असल में वो बात, माइनॉरिटी में दूसरी है। बात, चांद ये सितारों पर मुसलमानों को लेकर अकीदा के, ज्यादा है। ये मुसलमानों को लेकर के मैं एक लाइन कहना चाहता हूं चांद सितारे वाली बात पे। दिनेश जी, एक लाइन की खाली दरखास्त है। ये बोलने वाले व्यक्ति कौन है? वो जो 2006 से गंभीर गुनाहों में जेल नहीं बेल पे घूम रहे हैं। ऐसे लोग क्या बोलेंगे आदित्यनाथ कौन जैसे? बेल पे घूम रहे हैं, बता दीजिए। आदित्यनाथ जी राहुल 2006 गांधी से घूम रहे हैं बेल पे है, सोनिया जी घूम रही है जमानत बेल पे उनके बाहर घूम दामाद रहे रॉबर्ट वाड्रा हैं। जी किस बेल पे गुनाह हैं। में? बड़े आपको बड़े इतिहास क्रिमिनल अपना गुनाहों में। कंटेम्पररी इतिहास इनके मुंह से यही निकलेगा, इनके देखिए, मुंह से आप यही सिर्फ निकलेगा। हिंदू और मुसलमान सुदेश में लोगों वर्मा को जी बांटिए। गुनहगारों वो को दिन जब चला आप गया। पदों पे बिठाते वो हैं दिन तो चला आप गया भूल निशान जाते जी। हैं अब हम कि वो citizen गुनहगार centric साबित politics करते भले ही ना हैं। हुए, हर व्यक्ति लेकिन भारत का ये नागरिक गुनहगार है और एक्यूज भारत जो के है नागरिक ये की ऐसी ही तरह बात हम बोलते उसको हैं ट्रीट करते और हैं। वो आप इन जमाना लोगों चला को गया प्रोटेक्ट आपका करते हैं। कि मुसलमान को शर्म आनी डरा के चाहिए। बोलिए कांग्रेस को वोट दो, आप बीजेपी को इब्राहिम खा लोधी जाएगा। को वो जमाना चला अपना गया। सम्राट मुसलमान मानते समझ हैं चुका और है आप बाबर कि को मोदी जी के आने के बाद इन्वेडर इनकी जो मानते अपनी हैं। स्थिति है, आप आज कितनी तक अच्छी क्यों हुई नहीं है। बोल पाए इब्राहिम लोधी ये हकीकत है। इन्वेडर? आप बोल के इब्राहिम लोधी दिखाइए। पे फंसे रहे। मैं बाबर की बात कर रहा था। चलिए, तो टक्कर मीटर ये दिखा रहा है कि सुदेश जी अब 25 पर हैं, लेकिन 5 का फासला रखते हुए निशांत वर्मा उनसे आगे चल रहे हैं। अब ये जैसे क्रिकेट के स्कोर में कहा जाता है कि 25 बगैर किसी नुकसान के, 30 बगैर किसी नुकसान के, या असल में इसमें कुछ नुकसान भी है। वो नुकसान हम नहीं जानते। 25 और 30 का फासला, क्या ये 5 का फासला सुदेश जी ब्रेक के उस पार तय कर पाते हैं? कुछ और सवाल, सुलगते सवाल टक्कर जारी है। और टक्कर में आज हमारे साथ हैं सुदेश वर्मा जी और निशांत वर्मा जी, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रमशः भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को। और यहां अभी फिलहाल 5 पॉइंट्स के साथ निशांत जी आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी ब्रेक के दौरान सुदेश जी का कहना था कि आपके इस मीटर का साइंटिफिक बेस क्या है, समझाइए जरा। मैंने कहा कि ये सवाल निशांत जी क्यों नहीं पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा जो सफर करता है वही पूछता है। बहरहाल, सवाल नंबर 4, क्या चौकीदार चोर है वाले बयान पर माफीनामे से राहुल गांधी राफेल का मुद्दा गंवा बैठे क्या? ये सवाल, और आइए इस पर लेते हैं अब राय। निशांत जी, ये माफी मांगनी पड़ गई इस पे, और हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है, नरेंद्र मोदी से नहीं, लेकिन माफी तो फिर माफी है। देखिए, फिर वही नैरेटिव गलत हो रहा है। माफ कीजिएगा, देश को ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के नाम को इस्तेमाल करने का जो गलती राहुल गांधी ने किया, जो मिस्टेक किया, जो ब्लंडर किया, उसकी उन्होंने माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट से कि भाई आपका नाम मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूं। जिसको रिग्रेट के तौर पे उन्होंने कहा कि मैं रिग्रेट करता हूं। लेकिन देश भर में यह चला रहा है बीजेपी कि भाई देखो, उन्होंने चौकीदार चोर है के लिए माफी मांगी। नहीं मांगी। आज की तारीख में कांग्रेस ही नहीं, पूरा देश बोल रहा है, एक सुर में बोल रहा है कि चौकीदार ही चोर है। उस चीज से कोई पीछे नहीं हटा। राफेल की बात ही गंवाने के सवाल नहीं उठता। राफेल का जो स्कैम है वो अपनी जगह एकदम तटस्थ खड़ा है। उस चीज को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक एक एक बाल कुतर करके सामने नहीं रखा जाएगा, उखाड़ करके कि राफेल के स्कैम में कैसे क्या क्या हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देश के सामने झूठ रखना, ये जो बीजेपी की आदत है, ये कतई नहीं होनी चाहिए। सुदेश जी के पास चलते हैं। निशांत जी, हम सब, आप पहले ही आगे। इनके मुताबिक, कांग्रेस के मुताबिक हम सब चोर हैं। हम सब ने अपने ट्विटर हैंडल के पहले चौकीदार लिख रखा है। और जो भी चौकीदारी करता है, जब चौकीदारी अच्छी होती है तो जो चोर होता है वो चाहता है कि वो चौकीदार हट जाए, और चौकीदार चोर है बोलता है। यही हो रहा है राहुल गांधी जी के साथ। राफेल के मुद्दे पर सारे प्लेटफॉर्म्स पर एक्सप्लेन कर दिया गया। आप बताइए, पूरा ऑफसेट ही 30,000 का है, पूरा ऑफसेट टोटल। और उस ऑफसेट को ये बोल रहे हैं कि अनिल अंबानी को दे दिया। ऑफसेट जो है वो देगा डसॉल्ट, हमारा कोई रोल नहीं। कोर्ट ने इस बात को माना है, ये कोर्ट का है। कोर्ट ने इस बात को माना है। कोर्ट ने हमारे प्रोसेस पर, हमारे ऑफसेट पर, हमारे प्राइसिंग पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया है। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया जो एक स्टोलन डॉक्यूमेंट है। हमने उस पर बोला कि कोर्ट इसका संज्ञान न ले।
कोर्ट बोले नहीं हम इसको भी कंसिडर करेंगे। ठीक है आप करिए, हंस क्यों नहीं यार, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसा कुछ बोल दिया, हम क्या हंस रहे हैं आप। उसके बाद आप बताइए कि राफेल के मुद्दे पर झूठ बोलेंगे देश के सामने, झूठ हमने क्या बोला, क्या झूठ बोला बताइए, पहले क्या झूठ बोला बताइए, पहले आपको यही पकड़ते हैं, क्या झूठ बोला बताइए, क्या झूठ बोला हमने बताइए, निशान जी हमने क्या झूठ बोला इसलिए बताइए। और आप देश को कहते हैं अच्छी चौकीदारी। अरे हमने झूठ क्या बोला ये बताइए, फालतू का बात नहीं करिए, हमने झूठ क्या बोला ये बताइए। आतंकी जो हम जब बोल रहे थे आपने बोला हमने झूठ बोला, हमने क्या झूठ बोला, तो चौकीदार हमने कोर्ट की बात को गलत बोला। राहुल गांधी हम नहीं है, देश से हम भी वकील है भैया, इतना समझ में आता है। राहुल गांधी के पास इतने बड़े बड़े वकील है जो कांड में फंसे हुए हैं, वो तो वही देंगे ना। आप एक बात बताइए, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, कांड में फंसे हुए हैं, वो तो वही देंगे ना। आप एक बात बताइए, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट में डिस्कशन होने के बाद सारे तथ्य रख दिए जाते हैं। राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आता है, राहुल गांधी जी झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे, और इसी झूठ बोलने के चक्कर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गलत कोर्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को गलत किया। माफी कोई मांग के हम नहीं किया, इनको लगता है कि हम तो डायनेस्टी हैं, कोर्ट से भी ऊपर है। माफी मांगा है डांट सुनने के बाद, पहले रिग्रेट बोला था, लेकिन मामले को सुनवाई के लिए जेल जाने के स्वीकार लेना, आप वकील हैं, आपने इस बात का हवाला दिया, और आपकी बात को कोई नहीं मान रहा इस देश में। आप देखिएगा, आप देखिएगा कांग्रेस का क्या हर्ष होता है। आप अपने चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भारत की डेमोक्रेसी में कभी नहीं हुआ था, और आपके जैसे लोग जो है डिफेंड कर रहे हैं, शर्म आता है। आपके क्या कंपल्सन है, राहुल गांधी के क्या कंपल्सन है, ये तो हमें मालूम है, ये हम लोगों के सामने नहीं बोले, हमें मालूम है कि राहुल गांधी के क्या कंपल्सन है, वो फंस चुके हैं। तो ये आपका क्या कंपल्सन, ये राउंड टक्कर मीटर में ये राउंड सुदेश जी आपकी तरफ जाता हुआ लग रहा है, लेकिन हमको सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ना पड़ेगा। सोने वाले चौकीदार है, रात के 2 बजे खर्राटे आप कौन सोने वाला चौकीदार है, चोरी नहीं करने देगा। और सुदेश जी कह रहे हैं कि यहाँ तो ये उल्टा कोतवाल को डांट रहे हैं, लेकिन सवाल नंबर 5 ये कहता है कि क्या प्रियंका गांधी का वोट कटवा वाला बयान कांग्रेस के लिए हिट विकेट साबित होगा? क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि हमारे कैंडिडेट्स जहां पर अगर मान लीजिए जीत नहीं पा रहे हैं तो वो एसपी बीएसपी का वोट नहीं काटेंगे, वो भाजपा का वोट काटेंगे। अच्छा, जैसे ही ये बात कही गई वैसे ही लोग चढ़ दौड़े और ये कहा कि कांग्रेस की हालत ये है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी अब वोट कटवा पार्टी रह गई है। क्या ये निशान जी, क्या ये पॉलिटिक्स में बहुत मैच्योर नहीं, श्रूडली मैच्योर नहीं होने की वजह से है क्या ऐसा? देखिए, चाणक्य नीति की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज इस चाणक्य नीति में ऐसी फंसी है कि जहां का मैं मूल निवासी रहने वाला हूं, आज मैं बोलता हूं इसी को कहते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी। उठा के ऐसा उन्होंने साफ बोल दिया, क्योंकि यही तो राजनीति है, चोरी छुपे क्या करनी, जो करना है खुला खेल फर्रुखाबादी करो। जहां जीतेंगे वहां वो लोग जीतेंगे, जहां नहीं जीतेंगे पूरा देश चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का बोरिया बिस्तरा लपेट के घर पे भेज दिया जाए, तो सबका रोल प्ले होगा। तो जहां नहीं जीतेंगे वहां पे हराएंगे, इन्हीं का वोट काटेंगे। ये तो खुद वही करते, गलत क्या है राजनीति में वोट काटना या जीतना, यही तो होता है। लेकिन सुदेश वर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी ये जिंदगी में खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं खेल सकते। लेकिन निशान जी, हर जगह ये ठीक नहीं होता, खुला खेल फर्रुखाबादी भी होता है और फुरा मंत्र जब करे दुराव भी होता है। कई बार छुपानी पड़ती है चीजें। हारने वाला नेता भी इलेक्शन के दौरान कहता है देखिए मैं कितने ज्यादा मतों से जीत कर आ रहा हूं, वोट कटवा वाली बात कह के हिट विकेट हो गया क्या? कतई नहीं, कतई नहीं। आप देश सुदेश जी के पास, आप सुदेश जी के पास, निशान जी आते हैं छुपाने की क्या जरूरत है? पहले आपको याद होगा, आप पुराने पत्रकार हैं, कि जब किसी को वोट कटवा बोलिए तो उसे अच्छा नहीं लगता था। पहले वोट कटवा मतलब उसको हम बोलते थे, छोटी पार्टियां आके जबरदस्ती कोशिश करती थी वोट काट दो किसी से पैसा लेके और उसके बाद दूसरे को जिता दो। ये कांग्रेस की क्या मती मारी गई है, खुद बोल रही है वोट कटुआ है। तो वोट कटुआ आप काहे नहीं बनारस में बने, मोदी जी का वोट काटने का प्रयास क्यों नहीं किए, गठबंधन को जिता देते, वहां से आप भाग गए, कोई देखे कि वोट वहां नहीं कटने वाला है। अरे पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 2 सीटें जहां इनका स्टेक्स है, रायबरेली और अमेठी। अमेठी में ये बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी वहां से भाग के वयनाड गए। ये कोई इसलिए नहीं चले गए साउथ इंडिया का अचानक प्रेम इनको हो गया। तो प्रियंका लड़ी नहीं और तेज बहादुर का नामांकन खारिज हो गया। प्रियंका जी लड़ी नहीं, क्योंकि प्रियंका जी तो हम चाह रहे थे कि लड़े, आजमाए, और एक बार देश के सामने पता लगी जाए देश को कि प्रियंका गांधी जी कितना पॉपुलर है। 3 लाख वोट से हराएंगे, आप कह रहे हैं भाग्य अरे हम कंप्लीट तो कर ले भाई साहब,
अब ये बताइए कि वोट कटुआ का छाप किसी सुदेश को लग वर्मा जाए जी। और उसको निशांत जी जस्टिफाई करें। अरे निशांत अरे जी क्या क्या हो कंप्लीट गया? करना, कम देश से में कम 5 वोट साल में कटुआ आपको को तो कंप्लीट कर मत दिया। जस्टिफाई जो करिए। आपके ये वचन है आपके मुंह कि से वो भाग गलत के शब्द वायनाड निकले, गए। जो आप आपको अपनी ये तो पार्टी के लिए सोचना बोल रहे चाहिए हैं। आपने कि बता भाई दिया 3 कि हम लाख वोट सत्ता से में नहीं आने स्मृति वाले, ईरानी यहाँ हम हार वोट रही है। काट के लोगों वहाँ को जिताने दक्षिण के भारत लिए में राहुल तो गांधी जनता जहाँ पे बताइए मोदी क्या का कोई करेगी कद इसके नहीं लिए, आप है, समझ वो सकते हैं। ऊंचा हो गया ये है। तो खुद और आज की प्रियंका तारीख में गांधी आप जी ये ने बोला है, सोचते भाई हैं हमने कि वो नहीं भाग बोला गए। है। अरे राहुल ये तो गांधी जी कुछ मोदी और जी की बोलते हैं, खासियत है। प्रियंका गांधी जी वडनगर कुछ से और भागे बोलती है। भाई बड़ौदा, बहन वडोदरा से बात भागे करने पहले क्या बोल रहा बनारस, है? ये भगोड़े तो वो है। आप किसको भगोड़ा बता हम रहे भगोड़ा हो हैं? गए। याद रखिए हम लोग कहाँ भागे हैं भाई? 3 लाख वोट से आ अरे रही 2 सीट और से हम इनके आज वायनाड पूरे पहुंचने भारत की में वजह हर जगह से है भाई साहब। दक्षिण भारत में भारत में तो कहाँ कांग्रेस नहीं है का हम? कद बढ़ेगा। आप आप देखते रह पुराने जाएंगे। इतिहास पढ़े हुए हैं। आप भारत के हर परेशान कोने इसलिए में हैं पहुंचे हुए क्योंकि हैं। आपकी 150 सीटें दी केरला जा रही। से लेके अब आपको कश्मीर जिस से पे लेके जो कन्याकुमारी आक्षेप तक लगाना है लगाते और रहिए। नॉर्थ ईस्ट में भगोड़े मणिपुर तो से आप लेके हैं, यहाँ पर पूरा गुजरात देश तक जानता है। हर और मैं जगह बताऊं बीजेपी है, देश आपको को पता होना कहाँ चाहिए। कहाँ भागे ये वो और बीजेपी कहाँ नहीं है कहाँ से जिसके भागे। बारे में ये आप तो बोला करते भगोड़े थे। भगोड़े जनता पार्टी बन गए। भागते तो आप हैं। नहीं निशांत जी, क्या ये आपके लिए हिट विकेट साबित हुआ कि नहीं, इसका जवाब हमको एक्चुअली नहीं मिल पाया कि ये हिट विकेट था या नहीं। आपको कतई नहीं, मैंने साफ बोला ये तो इनकी सोच है। ये ऐसा सोचते हैं कि सच्चाई बताने लेकिन से ग्रैंड गलत ओल्ड होगा। पार्टी अब मैं तो जहां ये पे कह लड़ती रहा है हूं कि कई जगहों पर वो शायद वोट भी प्रियंका काटती ने है सिर्फ। सच्चाई बताई जो अरे अमित शाह सच्चाई मोदी तो से आपको देख अखिलेश कर यादव ने लोग बता दिया नहीं कि आपको सकते। इस लायक नहीं समझा कि अलायंस का पार्ट बनाया। सच्चाई तो वो भी है, कितने उसको बोलिएगा राज्यों में कि हमको मैं आपको गिनाना बता शुरू दिया। करूं, अखिलेश यादव मायावती ने आपको इस लायक नहीं समझा कि आपको अलायंस में डाला। ये भी सच्चाई है, उसको बोलिए ना। वहां बोलते हैं नहीं समझ चोरी नहीं के है। नाम से जाती है क्योंकि आप लोग चोरी करते, आप लोग बात को दबाते। कोई खुला खेल खेलता है तो वो अरे जीतेगा। भैया चोरी भी सच आप बोलो, खुल के करते आगे हैं। बढ़ो। आपने झूठ पूरा बोलने धन से लूटा कुछ नहीं है, होता। अब तो आप सारा लोग प्रूफ झूठ आ रहा बोलते है। हैं, धन चोरी को बाहर छिपे रखा करते हुआ है, हैं। वो प्रियंका सारे धन गांधी को हो लाना है या इंडिया में। कांग्रेस हो जो सच बोलेगा इसीलिए वो आप आगे सत्ता से बढ़ेगा। हटाना चाहते हैं मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी वही करने वाले हैं अगली बार। चलिए अब धन को वापस सवाल लाएंगे। नंबर 6 की तरफ बढ़ने से पहले टक्कर मीटर का स्कोर भी आप देख लीजिए। सुदेश जी अब लीड करने लगे हैं, 45 पर पहुंच गए हैं। निशांत जी 40 पर हैं, हालांकि अंतर 5 का ही, लेकिन और इस अंतर को मिटाने के लिए निशांत जी पूरा जोर लगा रहे हैं उस दौरान भी, जबकि हम आगे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं क्या मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने का फायदा नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को चुनाव के दौरान मिलेगा? ये आप लोगों के भाग्य से छीका टूट गया क्या सुदेश जी? देखिए, हमने कोई टाइमिंग तो तय कर नहीं सकते, यूएन का डिसीजन ही है। इतना जरूर है कि हमारे प्रयास होते रहे। ये भी बात सही है कि नेशनल सिक्योरिटी को हमने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है, क्योंकि हमारा मानना है कि हर व्यक्ति नागरिक की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति भारत में जो रह रहा है वो महफूज महसूस करे। इसके लिए जरूरी है कि आतंकी घटनाएं न हो। इसके लिए जरूरी है कि जो आतंक को फैलाता है यहाँ पर पाकिस्तान, उसको सबक सिखाया जाए जिससे वो बाज आए, और वो आतंकी जो वहां से ऑपरेट कर रहा है उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाए, उस पर बैन लगे। वो चीजें होंगी। निशांत जी, फायदा मिलेगा आगे इनको? भी करेंगे। कोशिश आपने शुरू की थी, चिदम्बरम साहब ने कहा फलीभूत अब हुआ, लेकिन फायदा क्या इनको मिल जाएगा? शुरू कर दिया। हाफिज सईद 2008 से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है यूनाइटेड नेशंस का। क्या कर लिया भाई आपने? अरे आपने क्या किया ये बताइए। 8 से 14 आप थे सत्ता में, आपने क्या किया? कैसे डेजिग्नेट हुआ? आपकी वजह से कतई अरे हमने कुछ नहीं किया, आपने क्या क्यों नहीं किया? आप दूसरे का सवाल क्यों करते हैं? क्यों नहीं किया? आप हाफिज सरकार सईद में के है, खिलाफ सरकार को चाइना जवाब ने देना इनको है। लगाया ये था। तो कैसे लोग हैं? आप दोनों ये को दूसरों आप को कंपेयर नहीं पूछते कर सकते। आपने क्या किया? मसूद अजहर भाई को, हाफिज साहब, सईद को, 5 साल मसूद सत्ता में अजहर थे। के खिलाफ अमरनाथ यात्रा चाइना से ने लेके वीटो लगाया था। पठानकोट, उरी से लेके चाइना के उस पुलवामा टेक्निकल से ऑब्जेक्शन लेके के कारण सब आपके अंडर में होता इंटरनेशनल है। टेररिस्ट आप डिक्लेयर जो नहीं हो रहा है था। वो कतई किसी भी भरोसे के चाइना ने काबिल अपने नहीं। ऑब्जेक्शन और को आप यहाँ पे ड्रॉप किया। देश को गुमराह इंटरनेशनल करते प्रेशर में हैं। आके अरे भाई साहब, मोदी ये जी सब की आपके डिप्लोमेसी क्रेडिट है, की चीजें इसके नहीं है। कारण ऐसा आप हुआ। ऐसा पूरा देश बुलाएंगे, जानता है, देश आप कुछ आपको भी माफ नहीं नहीं करेंगे। करेगा। पहले आप बोलिए मनमोहन सिंह जिंदाबाद, उन्होंने हाफिज सईद को करवाया था। ये बचकानी बातें सुदेश वर्मा जी आपके करने से देश को कोई फायदा नहीं होगा। और मोदी जी ये समझ ले, बोरिया बिस्तरा लपेट गया है। बस क्यों? ठीक है। क्योंकि अंत में आकर के जब आप आ इस रहे हैं हम तरीके लोग, से चिंता मत बचकाने करिए। तरीके से जब क्रेडिट लेने की बात करते हैं, ये भूल जाते हैं सबसे ज्यादा जवान
आपके राज्य में मरे क्योंकि आपकी गलत शहादत हुई, सबसे मरे ज्यादा नहीं। सिविलियन जवान आपके राज्य की में मरे शहादत क्योंकि हुई। आपकी नीतियां गलत जवान थी। ने सिर्फ अपने ये जान की परवाह जब किए बिना यूनाइटेड नेशंस आतंकियों को जब मार आप गिराया। यूनाइटेड नेशंस को जितने चाहे आतंकी तो मारे बुरा गए बोल थे, तभी देते नहीं मारे जब गए आप थे। चाहे यूनाइटेड पाकिस्तान नेशन में तो आप घुस अच्छा के बोल मारा। देते एक बार नहीं, दो बार। दर्जा क्या है बात पूरा करने का? दुनिया इस चीज को मानता है कि भारत क्या है। आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप नहीं कर पाए। कुछ नहीं मारा। दिखाइए जो अमित शाह आपके बोलते थे अरे कि पाकिस्तान 250 जाइए, आतंकवादी मरे। इमरान खान दिखाइए दोस्त कहां आपके मरे, दिखाएंगे आपको। दिखाइए आतंकवादी जाइए कहां मारे। पाकिस्तान, इमरान कैसे खान की आपके पूरी भारतीय जनता कोशिश पार्टी क्योंकि के इमरान खान झूठे जी वैसे भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ताल्लुकात बहुत क्या अच्छे सबसे हैं। बोला इमरान 250 खान तो मरे। नरेंद्र झूठ मोदी बोलते हैं साहब आप को लोग। देखना चाहते हैं। इस डर देश के में भारतीय तौर जनता व्यक्ति पार्टी देखना चाहता है, बहुत उन्हें झूठी पता पार्टी है। आगाज शर्मा में दीजिए देश आप लोगों को। की जनता के बातों किसी का को नहीं आगाज मारा मिल आपसे। चुका है, आप इसलिए झूठ ऐसी बातें बोलते हो हैं। रही है। लेकिन जब कानों में तो आप जाके बोलते थे पाकिस्तान में ये कि मोदी को कुतर्क हटाओ, बंद करिए सुदेश पूछिए वर्मा ना जी। कितनों को मारे, वो आपके बता पार्टी देंगे के आपको। राष्ट्रीय चलिए, अध्यक्ष 5 का ये बोलते फासला हैं, अब भी बरकरार है। आतंकवादी मारे। ये टक्कर मीटर का स्कोर आप देखें, उससे पहले आपको सवाल नंबर 7 की तरफ ले चलते हैं। क्या पीएम के मी टू अटैक से कांग्रेस के एयर स्ट्राइक को लेकर हुए दावों की हवा निकल गई? क्या जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात की गई थी, ये कहा गया था कि हमने भी बहुत किए, क्या उसको लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बातें कही गई और ये कहा गया कि ये होते हैं मीटू वाले लोग, क्या इससे उन दावों की हवा निकल गई है? निशान जी, ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या ये आपके लिए भी एक सेल्फ गोल जैसी बात होगी, इसमें बहुत आसानी से फिर मीटू जैसी चीजें भी टॉप अप कर गई? नहीं, मैं नहीं मानता कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को कोई फायदा मिलने वाला है। फड़फड़ा रही हैं चिड़िया जो जाने से पहले की मृत्यु से पहले फड़फड़ाती है, वो हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के इस समय। और इसके लिए ये कैसी भी बयानी, कैसी भी चीजें बोलते रहेंगे। पूरा देश जानता, पूरा विश्व जानता है कि नरेंद्र मोदी जी बातों के शेर हैं और सिर्फ हवा में बाताबाती होती है, उसके सिवाय तो कुछ है नहीं। तो इस समय जो फड़फड़ाहट की वजह से बोले जा रहे, लगातार बोले जा रहे, बहुत अच्छा है बोले जाए, क्योंकि और अंतिम के कुछ दिन बचे हैं। उसके बाद 23 मई भाजपा गई। ये हालत के अंदर फिर आगे क्या बोलेंगे वो देखा जाएगा। जहां तक बात है कांग्रेस की, कांग्रेस को ये चाहे जितना मर्जी उखाड़ ले, कोशिश कर ले, लेकिन इनका जो सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत, सामने आके खड़ा है भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत। इनकी हालत इतनी खराब है, इनको जो बयानबाजी करनी, मैं देश छूट दे रहा, बोलते रहिए। लेकिन मीटू वाला जो बयान है आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि कांग्रेस आज आई है, बोली कि 6 सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने भी किया था। हमारा एक प्रश्न है जो कि हर व्यक्ति जानना चाहेगा कि आप बताइए 2.5 साल के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक 2.5 साल पहले हुए थे, 2.5 साल के बाद आपको अभी अचानक याद आ गया कि सर्जिकल स्ट्राइक आपने भी किया था। 2 बहुत रिस्पेक्टेड जनरल आर्मी के, एक जनरल वीके सिंह और एक जनरल विक्रम सिंह, इन दोनों ने इसको साफ खारिज किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप क्यों मजाक बना रहे हैं? जो हुआ है सबके सामने हुआ, प्रूफ देके हुआ, देश ने सबके सामने इसको माना है और पूरे विश्व ने इसको एक्सेप्ट किया है। उसको अंडरमाइन करने के लिए आप भी बोल रहे नहीं, हम भी किया, हमने भी किया। आप क्या बताना चाह रहे हैं? आपने किया तो किसी ने जाना नहीं कि आपने किया हुआ था, सेना भी नहीं मान रही है। आप अगर बॉर्डर पोस्ट को नुकसान करना सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक के डेफिनेशन को ही पूरा आपको रीअसेस करना पड़ेगा। तो पूरा मसला यहीं पर है कि मीटू करने से क्या होगा? जो कर दिया उसको क्रेडिट दो, देश को आगे बढ़ने दो। कहां कंट्रोवर्सी में पड़े हुए हैं? ये सर्जिकल स्ट्राइक में बालाकोट देखिए, अभी भी आप इस चीज का पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए इस समय कहानी सुना उठाना रहे। पड़ेगा फायदा। किस तरह की बात कर रहे हैं? बात रखी, हमको फायदा उठाना पड़ेगा। देश की जनता हमारे साथ है, आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। देश की जनता साथ है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, देश की जनता को पता है राजनीतिक का काम होता भारत है जो है अपनी सिक्योर बात किसके रखना रेजिम में रहा और है पब्लिक को और डिसाइड कौन करने भारत के लिए देना। अच्छा है। इस समय बैठे आप झूठ जो बता रहे हैं, ये झूठ नहीं चलेगा। किसी अरे भी भैया, ऐसा मत आर्मी बोलिए कि एयरफोर्स झूठ नेवी बोल रहे हैं। वाले ने झूठ बोलने का आपकी कॉपीराइट सर्जिकल सिर्फ राहुल स्ट्राइक गांधी पे के ये पास नहीं है। कहा था। सुदेश आपकी सर्जिकल वर्मा, स्ट्राइक पे 60 डीजीएमओ, आप निशान डीजीएमओ वर्मा, का 55 रिवाइंड करके देखिए। सवाल आप नंबर डीजीएमओ 8 का रिवाइंड की करके तरफ अब हम देखिए। बढ़ रहे हैं। 2000 आपका जो डीजीएमओ का रिवाइंड करके देखिए। क्या राहुल गांधी की खुली बहस वाले चैलेंज को पीएम मोदी को स्वीकार करना चाहिए? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे साथ खुली बहस कीजिए। ये जो एक चलन सा नजर आया है अभी बहस करने के लिए आमंत्रण देने का, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जैसा कुछ अपनाने की ये जो बात चल निकली है और इसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि आइए और मेरे साथ बहस कीजिए। क्या नरेंद्र मोदी साहब को इसे स्वीकारना चाहिए? सुदेश जी, बड़ा एक टेक्निकल मुद्दा मैं उठाता हूँ। राहुल गांधी जी बोलेंगे बहस करो, अखिलेश यादव के साथ बहस क्यों नहीं?
मायावती जी के साथ बहस क्यों नहीं? अब ये बताइए, लालू प्रसाद जी के बेटे के साथ बहस क्यों नहीं? बीजेडी के नेता के साथ बहस उनके क्यों वोट भी नहीं काटे। कांग्रेस के साथ क्यों बहस? बताइए, चंद्रबाबू नायडू के साथ बहस क्यों नहीं? आप ये बताइए, बहस करके आपने स्टेशन बनाना चाहते हैं क्या? अरे आप किसी बीजेपी के प्रवक्ता से बहस कर लीजिए पहले। आपने एक बार पहले चैलेंज किया था, मैं याद दिलाता हूं आपके दर्शक को, आपने बोला था कि 15 मिनट सामने खड़े हो जाए, मोदी जी खड़े नहीं हो पाएंगे पार्लियामेंट की बात हो रही है। आपको पता है पार्लियामेंट में क्या हुआ जब बहस हुआ? तो राहुल गांधी जी किसी मुद्दे पर, अब उन्होंने खुद देखिए 15 मिनट से 10 मिनट कर दिया, 5 मिनट घटा दिया। अब उनको लगता है कि 10 मिनट किसी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। अरे हम चैलेंज करते हैं बिना किसी पेपर को देखे हुए, बिना किसी एडवाइजर के, वो 10 मिनट किसी एक मुद्दे पर बात कर लें। मोदी जी को क्या चैलेंज कर रहे हैं? एक मुद्दे पर बात करके तो दिखा दे बिना। अभी एक खबर आई है, पूरे ट्विटर में है, किसी एक चैनल ने इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू को इन्होंने रुकवा दिया। अरे भैया मत दो, चुनाव के बाद देना। ये तो इनका हाल है। किसको आप चैलेंज कर रहे हैं? निशान जी, देखिए, बहुत सीधी सी बात है, 3-4 साल से यही भारतीय जनता पार्टी वाले पीछे लगे रहे, मोदी बनाम राहुल, मोदी बनाम राहुल। तो जब मोदी बनाम राहुल में राहुल ने कहा आओ मुझसे चर्चा करो, तब तो इनकी हवा निकराइट हो गई। ये राहुल में राहुल ने कहा आओ मुझसे चर्चा करो, तब तो इनकी हवा निकराइट हो गई। ये बात करते हैं पार्लियामेंट में मोदी जी के साथ जब राहुल गांधी ने बात करी थी। अरे हकीकत मानिए कि राहुल गांधी ने दम पछाड़ दिया था। भूकंप आ गया जो था। पछाड़ मारी थी उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे थे, वो इधर उधर की बातें कर रहे थे। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि कागज देखे बिना बात करो। क्यों? हवा में खाली तीर चलाने के लिए बात करनी, कागज में देख करके अगर फैक्ट से बात की जाती है तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? क्योंकि आप हवाबाजी करते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के बोलने वाले लोग आज कह रहे हैं कि कागज देख के बात मत करो। अरे साहब सुदेश जी, आप 10 मिनट कह रहे इनसे बात तो मैंने ये भी मोदी बोला, बनाम राहुल किसने शुरू किया? जिस भी प्रवक्ता को चुना है, राहुल गांधी ने खड़े और होकर उसके बोल साथ डिबेट कर हमसे लीजिए। बहस करो, मोदी जी तो तो बहुत हम दूर है। टाइट हो गई। हम लोग तो मोदी जी द्वारा ट्रेंड है ना, हम लोग किसी से भी चूज कर लीजिए, पिक एंड चूज, उसके बाद डिबेट कर लीजिए। भाई मोदी जी की अज्ञानता जो है वो बहुत बड़ी है। इतिहास टक्कर से मीटर में सुदेश जी आगे चल रहे हैं, अभी 65 पहुंच गए हैं वो। हालांकि अंतर ये 5 का ही है, 60 पर निशान जी चल रहे हैं। लेकिन सवाल नंबर 9 किसको आगे ले जाता है और किसको रखता है पीछे? चुनावों के दौरान ही राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मुद्दा क्यों उछाला गया? ये जब सितंबर 2017 में कही हुई बात थी सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से, तब चुनावों के दौरान इस राख के अंदर के अंगारे को क्यों हवा दी जा रही है? नागरिकता का मुद्दा चुनावों के दौरान, निशान जी। इसमें जवाब देने जैसा रहा क्या है? नागरिकता का मुद्दा उठा के एक ऐसे व्यक्ति का जो इसका जन्म यहां पे हुआ, जिसकी पढ़ाई यहाँ पे कम से कम निचले स्कूलों में हुई, हर चीज का प्रमाण तो सफाई क्यों देनी पड़ रही है? प्रियंका जी पुरानी वाली के पास उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ये बात कह चुकी है कि मेरा भाई तो हिंदुस्तानी है। ये इस तरीके का मुद्दा बाहर लाके ये अपने वोट पोलराइज जो करने की सुदेश वर्मा जी की पार्टी की कोशिश है, ये इसलिए कि उनके लोग भी चाह रहे हैं कि भाई वो छोड़ के कांग्रेस को वोट कर देंगे। ये ऐसी फड़फड़ाहट है कि इस समय कुछ भी बोल देंगे। मैंने पहले कहा ये कुछ भी वक्तव्य देंगे, कुछ भी बयान देंगे। अभी 2 फेज कल के परसों के बाद भी बात जी, अभी तो और देखिए क्या क्या आएगा। बात के बीच में क्या आप ये मानते हैं कि दिस टाइम अराउंड कि ये राहुल गांधी इज मोर सीरियस अ कंटेंडर फॉर नरेंद्र मोदी? क्या इस बार ज्यादा बड़े चैलेंज के तौर पर पिछले बार के मुकाबले क्या इस बार एक बड़ा चैलेंज है वो नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई चैलेंज है ही नहीं। हम चाहते थे कि अपोजिशन मजबूत हो। मोदी जी ने हमेशा कहा है मजबूत विपक्ष हो, हमारे पॉलिसी पर हमको घेरे, हमारे वो बचपना न करे। जो ये राहुल गांधी जी हैं अपने आप एक मजाक बन के रह गए देश पर। आप मुझे बताइए कि मुद्दा ये नहीं है कि हमने उठाया क्यों? 19 अप्रैल को आप देख लीजिए हाईकोर्ट इलाहाबाद का जो लखनऊ बेंच का जजमेंट है, उन्होंने कहा है होम मिनिस्ट्री को इस पर क्लैरिफाई करो 6 मंथ्स में। होम मिनिस्ट्री से नोटिस भेजा है, लेकिन टेक्निकल मामला देखिए यहाँ क्या है। हमने इस हाइट किया क्या? हमने उनको फोर्स किया कि आप लिखो कि आप ब्रिटिश हैं। आप कंपनी खोलते हैं जाके 2003 में और आप लिखते हैं कि ब्रिटिश हैं, उसके कंपनी ऑपरेट करती है, आप 2 साल रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, और 2009 को कंपनी जब वॉइड करते हैं तब भी आप लिखते हैं आप ब्रिटिश हैं। तो भारत का नागरिक ये जानना चाहेगा कि वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता है उसने ऐसा काम क्यों किया? इन सब बातों से लेकिन मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकता है क्या वोटर का? देखिए मुख्य मुद्दा ये भी है क्योंकि ये व्यक्ति कैसा है,
जो वोट में कितना झूठ बोलता है ये व्यक्ति। क्यों ब्रिटिश सिटीजन लिखा? भारत के नागरिक हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बाय बर्थ भारत के नागरिक होंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि इन्होंने अपनी नागरिकता को क्या रिलिंक्विश कर दिया था, दे दिया था वापस, क्योंकि भारत अलाउ नहीं करता दोहरी नागरिकता। नहीं तो उधर अक्षय कुमार क्यों कह रहे हैं कि होगा कनाडा का पासपोर्ट मेरे पास, लेकिन अक्षय कुमार जो राजनीति में आएंगे, प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे तो ऊपर भी ये बात में थे, ताली क्यों बजा रहे थे? आएंगे, बहुत सारे आपको तो मीडिया 2 में भी मिनट लगेंगे जो सर बाहर भाई की जानने नागरिकता के लिए। रखते हैं, ये क्वेश्चन तब उठेगा जब वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखेंगे। चलिए, तो अभी यहां भी सत्ता पक्षी भारी दिखाई दे रहा है। 75 पर सुदेश वर्मा जी हैं और कांग्रेस 70 पर आ गई, लेकिन ये फासला जिस तरीके से यहां कम दिखाई दे रहा है, क्या उसी तरीके से मई में जब नतीजे आएंगे ऐसा ही फासला कुछ रहेगा, या वहां फासला बहुत तगड़ा होने वाला है? टक्कर में आज के लिए इतना ही। निशांत जी बहुत धन्यवाद, सुदेश जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में ज्वाइन करने के लिए। ये थे अहम, इस पूरे हफ्ते के अहम सवालों पर दोनों खास रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों खास पार्टियों के खास रिप्रेजेंटेटिव्स के जवाब। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उस पर खबरें जारी।